बिल्कुल। और नीतीश कुमार लेकिन चुप्पी साधे हुए बैठे हैं इस समय अदिति, और जब भी नीतीश कुमार चुप होते हैं तो संकेत सीधा जाता है कि अब नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बार नीतीश कुमार पलटी मारते हैं अदिति, तो फिर इसकी वजह क्या होगी? क्या सीट को लेकर के कोई अनबन है, या फिर कुछ और जो नीतीश कुमार चाहते हैं, या फिर उनकी पार्टी पर किसी और का कब्जा है, जैसे कि संजय झा और ललन सिंह जो हैं वो कुछ अलग अलग चाहते हैं? वजह क्या हो सकती है? दो चीजें हैं जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा। पहला मैं आपको बताती हूँ, पहला शिंदे जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो जाहिर तौर पे ये माना जा रहा है, और ये डेफिनेटली चर्चा हुई है, चाहे जेडीयू में हो, अलायंस में हुई हो, और ये बात है कि जिस तरीके से शिंदे सरकार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो अब नीतीश कुमार के जो बहुत करीबी लोग, नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नंबर ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार में भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? एक सबसे बड़ा डर ये है एनडीए के अंदर कि अगर भारतीय जनता पार्टी की विधायक ज्यादा आते हैं तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स में एक बात सीधी है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वोटर नीतीश कुमार के साथ हैं, जो कि राजनीति में और पूरी खेल को बदल के रख देते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही लालू प्रसाद हो या इंडिया गठबंधन हो जिनमें एकजुटता नहीं है, लालू प्रसाद ये चाहते हैं कि कंफ्यूजन बना रहे, क्योंकि इस बार वो तेजस्वी की राजनीति, पिछली बार तेजस्वी ने मेहनत करी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, तो जाहिर तौर पे तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार है। लेकिन लालू प्रसाद यादव भी महाराष्ट्र में जैसे शरद पवार हैं, ठीक वैसे ही लालू प्रसाद यादव बिहार में एक बड़े पॉलिटिशियन है और जिनकी राजनीति को कोई समझ नहीं सकता। वो जानबूझकर ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी के साथ नहीं है, वो केवल सत्ता के साथ है और वो पाला बदल सकते हैं, इसलिए इस बार आप उसको चुनिए जो आपके साथ है। यानी कि कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विश्वास करें तो आप विश्वास करें मेरे बेटे पे। तो जाहिर तौर पे ये कंफ्यूजन पैदा करके नीतीश कुमार के वोटों में सेंधमारी करने की कोशिश है। अब सवाल आपका ये है कि वो पलटेंगे, तो पलटने की वजह, अगर वो पलटते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी गलती नहीं होने देगी, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ओबीसी, ईबीसी, बैकवर्ड क्लास का, तो जाहिर तौर पे वो नीतीश कुमार की उसमें बहुत अच्छी पकड़ है। अब दो चीजें ठीक तरीके से अगर हो जाए, पहला जेडीयू को उसकी मनमानी सीट मिल जाए, लेकिन इस बार चिराग पासवान भी अपने मन की सीट मांगेंगे और जीतन राम मांझी अकेले सांसद हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन वो अपने मन की सीटें मांगेंगे। दूसरी बड़ी बात है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये अश्योरेंस चाहेंगे कि कितनी ही कोई भी सीट आ जाए मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। क्या उसके लिए चिराग कारण ऐसे हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार और कई आपस में कंफ्यूजन। बिल्कुल, और हमेशा अपनी कुर्सी से मोह रहा है नीतीश कुमार को, और ये अदिति किसी से कभी छिपा भी नहीं है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर यह है कि MY फैक्टर को साधने वाले लालू यादव को आखिर नीतीश कुमार की इतनी जरूरत पड़ क्यों जाती है? चाहे कितनी बार भी नीतीश पलट जाए, लेकिन बाहें खोले हुए स्वागत लालू यादव करते हैं, ऐसा क्यों है? दो बड़ी वजह है इस पूरे इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर। अगर आप बात करें तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ही थे जो ये चाहते थे कि इस बार पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर हमको एकजुट होना पड़ेगा। अगर मैं आपको महाराष्ट्र की, मुंबई की वो मीटिंग याद दिलाऊं या इंडिया गठबंधन के शुरुआती दिनों की बात दिलाऊं, तो एक लालू प्रसाद यादव वो व्यक्ति थे कमिटेड इंडिया गठबंधन को लेकर। वो ये चाहते थे कि अगर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है या नरेंद्र मोदी को रोकना है, तो उसके लिए हमको अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर एक साथ आना होगा। बार बार लालू प्रसाद के वो एक साथ आना होगा, बार बार लालू प्रसाद के वो इंटेंशन थे। लालू प्रसाद ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि नीतीश कुमार का मोदी के साथ जाना मोदी के लिए या एनडीए के लिए बड़ी ताकत है। फिलहाल एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अगर नीतीश कुमार और मोदी के बीच में या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में डिफरेंसेस आ जाएं, गलतफहमी आ जाए, तो एनडीए भी उतना ताकतवर और इतना एकजुट नहीं होगा जैसे इंडिया गठबंधन नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि कंफ्यूजन पैदा हो, और तीसरी बात यह है कि अविश्वास नीतीश कुमार के लिए भी पैदा हो। भले ही वो बोलने में दिख रहे हैं कि हम तो हमेशा से तैयार हैं, वो खुद ही चले जाते हैं, हम तो बाहें फैलाकर उनका इंतजार कर रहे हैं, पर सही मायने में वो ईबीसी वोटर्स के अंदर, ओबीसी वोटर्स के अंदर ये कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है, नीतीश कुमार केवल उनके साथ हैं जहां पर सत्ता है। इसलिए इस बार आप उनको मत चुनिए, इस बार आप चुनिए मेरे बेटे को या मेरी पार्टी
पार्टी को, आरजेडी को। तो जाहिर तौर पे ये राजनीति है जिसको अलग तरीके से खेला जा रहा है। और अगर नीतीश कुमार, फर्ज कीजिए इस कंफ्यूजन में कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और अगर आरजेडी उनको कहती है कि आप आएंगे और आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो पलट जाए। लेकिन अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का ऑफर लालू प्रसाद दे देते हैं तो क्या उनके बेटे मान जाएंगे? क्या बेटे की आगे की राजनीति? तो जाहिर तौर पे जो लालू प्रसाद यादव केवल और केवल ये इसलिए कर रहे हैं, एक चीज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो। और अदिति, यहाँ एक और बड़ी बात है कि इस समय पूरा एनडीए खेमा जो है, ऐसा कहा जा रहा है, बिहार में दो धड़ों में बटा हुआ है, एक लल्लन सिंह वाला है और एक है संजय झा वाला। अब जेडीयू पर कब्जा करने की भी कोशिश हो रही है, ये भी कहा जा रहा है। क्या यही वजह है कि नीतीश को इस समय बेहतर यही लग रहा है कि एक बार फिर से लालू यादव का साथ हो जाए? बिल्कुल, देखिए, जहाँ पर नीतीश कुमार को अपना फायदा दिखेगा, देखिए ये नीतीश कुमार भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि अब जो चुनाव आ रहा है वो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक पड़ाव का आखिरी पड़ाव बन सकता है। वहाँ पर कहाँ पर उनको मुख्यमंत्री सीट की सिक्योरिटी मिल सकती है, तो वो उस चीज़ को टटोलेंगे। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तेजस्वी यादव ये कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। क्या 2.5 साल का फॉर्मूला जो है वो सक्सेसफुल होगा? क्या 2.5 साल के फॉर्मूले में तेजस्वी यादव अपने आप को मानेंगे या नीतीश कुमार मानेंगे? तो अभी बहुत पानी बहना बाकी है। सही मायने में अभी केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अभी अमित शाह का दौरा शुरू होगा, नरेंद्र मोदी का दौरा शुरू होगा, खुद नीतीश कुमार का दौरा शुरू होगा, और सबसे ज्यादा रकस होगा जब सीट बंटवारे का इशू आएगा। सीट बंटवारे के दौरान कौन नाराज होता है, कौन मानता है, भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ। तो अभी बहुत पानी बहना बाकी है और लालू प्रसाद यादव इस तरह के बयान देते रहेंगे। और दिल्ली चुनाव के बाद असल में इंडिया गठबंधन क्या है, क्या चाहता है, कैसे साथ लड़ेगा, नीतीश कुमार को क्या वाकई में कोई प्रपोजल दिया है, इन तमाम मुद्दों पर। लेकिन अदिति, क्या दिल्ली चुनाव के बाद इंडी गठबंधन में कुछ भी बचेगा? क्योंकि आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश, हमने देखा अखिलेश यादव और राहुल गांधी वो एक साथ लड़ते हुए नजर आए, लेकिन फिर जब बात हरियाणा पे आई तो सारा मैटर अटक गया। अरविंद केजरीवाल के केस में भी दिल्ली में यही हुआ। तो इंडी गठबंधन का क्या एक बार फिर से एकजुट हो जाना, या आपको लगता है इसकी कोई संभावनाएं भी दिख रही है इस समय? चलिए अदिति को दोबारा कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, बिहार में इस समय सियासी करवट क्या होने वाला है नीतीश कुमार का, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और वैसे भी बात जब राजनीति की होती है तो बिहार की राजनीति सर्वोपरि मानी जाती है। और क्योंकि हमेशा से लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से राजनीति के रुख को मोड़ा है, उसके बाद हमने देखा समय पर नीतीश कुमार भी अपनी चाल बदलते रहे। और ऐसे में अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है तो फिर सरगर्मियां एक बार फिर से बिहार में तेज हो गई हैं।